واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दुसना बयान करते हैं जिस अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा ने हम तमाम बनी नौ इंसान को इस तारीफ़ फ़ानी के अंदर पैदा किया, हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम को मबऊस फरमाया, बेशुमार नेमतों से नवाजा, उम्मत मुहम्मदिया का शर्फ बख्शा। सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए उन तमाम पाक सिफ़त अंबिया कराम पर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर नबी और रसूल बनाकर भेजा। खुसूसन दरूद व सलाम नाज़िल हमारे आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो इस कायनात के आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर, सय्यदुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किए गए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुखारी शरीफ की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है और इसी हदीस के तहत कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अल्लाह रब्बे करीम से दुआ गो हूँ इलाहुल आलमीन मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमा। इलाही कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। सामईन, चूँकि बात चल रही थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के ताल्लुक से, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज और आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी राय की मुवाफ़क़त की। मैंने पिछले खुतबे में बताया था कि ग़ज़वा बदर के कैदियों के ताल्लुक से जो राय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी थी, उस राय की तायीद में अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरी एक राय ये भी थी कि अल्लाह के नबी, आपके पास अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं, कोई नेक भी होता है, कोई बुरा भी होता है, लिहाजा आप उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म दें, पर्दे में रहा कर। आम औरतों के बारे में तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं कहा, लेकिन कहा कि उम्महातुल मोमिनीन जो आपकी बीवियां हैं, जो मोमिनों की माएँ हैं, आप उसको कहें कि वो पर्दे में रहें, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, किसकी नीयत कैसी रहती है, बुरे भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, लिहाजा इनको पर्दे का हुक्म दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरी इस राय की तायीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत हिजाब को नाज़िल किया। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी को मशवरा दे रहे हैं और उधर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जिब्रील को भेज करके कह रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन मिन जलाबिबिहिन्ना।
ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिना औरतों को हुक्म दें कि वो अपने ऊपर पर्दे को लाजिम कर लें, वो अपने ऊपर चादर को डाल लें। ये है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत। इधर मशवरा है, उधर अल्लाह आपकी राय की तायीद में कुरान की आयत नाजिल कर रहे हैं और कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मोमिना औरतों को भी हुक्म दीजिए, अल्लाह के नबी आप अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए कि सब के सब पर्दे में रहा करें। और उस दिन से तमाम औरतों के ऊपर ये लाजिम करार दिया गया कि आज के बाद कोई भी पर्दा न रहे। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं कि मैं बादशाह हूं या मैं खलीफा हूं। खलीफतुल मोमिनीन या अमीरुल मोमिनीन ये पहला लक़ब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफतुर रसूल कहा जाता था। अमीरुल मोमिनीन ये पहले शख्स हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको ये लक़ब मिला। उन्होंने हज़रत सलमान फारसी से पूछा कि मैं बादशाह हूं या मैं खलीफा हूं। तो जवाब क्या मिलता है? अगर आपने किसी से टैक्स लिया हो, खराज लिया हो, चाहे वो 1 दिरहम से कम ही क्यों ना हो, अगर आपने लिया है और उसे गलत जगह पे खर्च किया है तो आप बादशाह हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खलीफा, फिर आप खलीफा हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बारे में लोगों से राय ले रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं कि मैं खलीफा कहलाने के लायक हूं या मैं बादशाह हूं। तो सहाबा मशवरा दे रहे हैं, अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आप बादशाह होंगे, और अगर ये चीजें नहीं है तो आप खलीफा। तो अपनी जात के बारे में भी लोगों से मालूम करते थे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में लोगों का ख्याल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये खलीफा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मसावात का दर्स देते। मसावात बोले तो बराबरी, सबके दरमियान, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हुक्मरान, क्या रियाया, सबके अंदर मसावात का दर्स देने वाले अमीरुल मोमिनीन। मदीना के अंदर कहत साली पड़ती है, बारिश रुक जाती है, हर तरफ धूल ही धूल है, कोई फसलें नहीं है, सारे लोग कहत साली की वजह से परेशान हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं तब तक गोश्त, दूध और घी नहीं खाऊंगा जब तक कि तमाम रियाया को, मेरे मातहत लोगों को भी ये चीजें मुयस्सर ना हो जाए। अमीर है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22.5 लाख मरबा मील के अमीरुल मोमिनीन है। आज यहाँ एक गली का अमीर बन जाता है तो उसके चाल चलन सब बदल जाता है। 22.5 लाख मरबा मील के अमीरुल मोमिनीन है। 1-2 किलोमीटर का नहीं, एक मुल्क का नहीं, एक शहर का नहीं। वो कहते हैं कि मैं तब तक गोश्त नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, घी नहीं खाऊंगा जब तक मेरे सारे रियाया को ये चीजें मुयस्सर ना हो जाए। एक दिन उनका एक गुलाम बाजार से उनके लिए घी खरीद के लेके आते हैं 40 दिरहम के अंदर, और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अब आपकी कसम पूरी करने का वक्त आ गया है, बाजारों में ये चीजें मिलने लगी है, ये लीजिए मैं आपके लिए लाया हूँ, आप खा लीजिए इसको। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कितने में लेके आए हो? कहा 40 दिरहम में। कहा इतनी महंगी चीज मेरे लिए क्यों खरीद के आए हो? जाओ इसे गरीबों में तकसीम कर दो, मैं नहीं ले सकता। और कह रहे हैं कि मैं तब तक गरीबों के दुख दर्द को, उनकी परेशानी को समझ नहीं सकता जब तक कि मैं भी उन्हीं हालात से ना गुजरूं, जब तक कि मैं भी भूखा ना रहूं, जब तक कि मैं भी प्यासा ना रहूं, जब तक कि मुझे भी एहसास ना हो कि तकलीफ क्या चीज है। मैं अपने रियाया और अपने गरीब रियाया के बारे में उसकी तकलीफ और दर्द को मैं महसूस नहीं कर सकता। ये है हमारे खलीफा, ये है हमारे खलीफा जो खलीफा होने के बावजूद और खाना मुयस्सर होने के बावजूद इसलिए नहीं खा रहे कि अगर मैं पेट भर के खाऊंगा तो मुझे एहसास नहीं होगा कि मेरे रियाया किस हालत में है। मैं अगर आसूदा हाल रहूंगा तो मेरे रियाया के बारे में मुझे एहसास नहीं होगा, इसलिए मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी इन चीजों को नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे सारे रियाया नहीं खाते हैं। और ये मसावात का दर्स उन्होंने सिर्फ मदीना में नहीं,
बल्कि अपने अपने उम्माल को जो वो हाकिम मुकर्रर करके भेजते थे किसी शहर और मुल्क की तरफ, उनको भी ये पैगाम देते थे कि तुम भी आम लोगों की तरह रहना, तुम्हारी हैसियत बदल ना जाए कि मैं अमीर हूँ, मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरा लिबास सब बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मर्तबा उत्बा बिन फरकत, उनको अमीरुल मोमिनीन ने आज़रबाईजान का हाकिम मुकर्रर करके भेजा कि जाओ वहां का गवर्नर हो तुम। वहां जाते हैं तो इनके इस्तकबाल के लिए लोगों ने घी और खजूर से एक हलवा तैयार किया, बड़ा उम्दा था। जब इन्होंने खाया तो इनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, क्यों ना अमीरुल मोमिनीन को भी भेजा जाए। तो आज़रबाईजान में हलवा तैयार हुआ घी और खजूर का, और 2 टोकरे में पैक करके मदीना भेज दिया गया। जब अमीरुल मोमिनीन के सामने उसको रखा गया, हम होते तो क्या कहते, उतना दूर से आया, जाओ हमारे घर में रख दो, बाद में जाके खाएंगे, हमारे बीवी बच्चे सब खा लेंगे बाद में। अमीरुल मोमिनीन ने कहा रखो इसको। खोला गया, कहा क्या है, कहा आपके लिए बतौर तोहफा भेजा गया है। खा के देखा, बड़ा उम्दा था, बड़ा अच्छा था। कहा ये आपके लिए उत्बा ने आज़रबाईजान से भेजा है। सवाल क्या हो रहा है, वहां के सारे लोग ऐसा खाना खाते हैं? सवाल क्या हो रहा है, सारे लोगों को ऐसा ही खाना मुयस्सर है? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये तो मालदारों का खाना है, ये तो हुक्मरानों का खाना है, गरीबों को ऐसा खाना कहाँ मिलता। उन्होंने कहा इस टोकरे को उठाओ और ले जाओ, जाकर के उत्बा को आज़रबाईजान में दे दो। और उनको एक खत भी लिखा कि उत्बा, ये तुम्हारे वालिदैन के कमाए हुए माल नहीं है कि तुम उसे जैसा चाहो खर्च करो, तुम भी वही खाओगे जो वहां के रियाया खाते हैं, तुम भी वही पहनोगे जो वहां के रियाया पहनते हैं, तुम भी वैसे ही रहोगे जैसे वहां के लोग रहते हैं। ये तुम्हारे माँ बाप का कमाया हुआ माल नहीं है कि तुम उसे खाओ। वापिस भेज दिया आज़रबाईजान, ले जाओ इस टोकरे को उठाकर को, मैं इसे नहीं खाने वाला। तसव्वुर कीजिए, ये कह देना और सुन लेना बहुत आसान है, अपनी जिंदगी में नाफिज करना हमारे लिए तो लगता है मुहाल है, नामुमकिन है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। ये खासियत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है कि इतनी उम्दा चीज, इतना अच्छा हलवा उठा करके भेज दे कि जाओ वापस कर दो, मैं नहीं खाने वाला। सारे लोग जो खाएंगे वही तुम भी खाओगे, रियाया के साथ तुम भी अपने आप को वैसे ही रखोगे। वहां के हुक्मरानों को यह पैगाम मिलता था, वहां के हुक्मरानों को यह हुक्म मिलता था कि तुम्हारा लिबास भी वैसे ही होना चाहिए, तुम्हारा रहना सहना वैसे ही होना चाहिए, तुम्हारा खाना वैसे ही होना चाहिए जैसे आम लोग खाते हैं, तुम अपने आप को अलग मत कर लो। आज ऐसा होता है, आज ऐसा होता है। लोगों को पता है कि हमारे मातहत के लोग कैसे अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। आज के हुक्मरानों को पता भी है कि हमारे मातहत रहने वाले लोग खाते क्या हैं, वो पीते क्या हैं, वो पहनते कैसे हैं, वो अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते हैं। कभी सोचा है किसी ने? नहीं सोचा। उनको लगता है कि मैं आराम से हूँ, मैं एसी में हूँ, मुझे सारी चीजें मुयस्सर है, मैं ऐसी गाड़ियों में फिरता हूँ, सारी चीजें मुहैया है, तो वो लगता है कि उनको सारे लोग ऐसे ही होंगे। कभी अपने रियाया के पास जाकर के देखना चाहिए, उनको उनकी हालत पूछनी चाहिए, उनकी कैफियत मालूम करनी चाहिए कि तुम खाते कैसे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, तुम्हारी जिंदगियां कैसी कट रही है। ये काम अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु करते थे। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक खासियत, सबसे पहले 15 हिजरी के अंदर बैतुल मक़दिस को फतह करते हैं। बैतुल मक़दिस सबसे पहले जब फतह होता है वो 15 हिजरी के में फतह होता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में। और जब फतह हो गया तो अमीरुल मोमिनीन अमर बिन आस और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ और सहाबा को भेजा कि जाओ जाकर के बैतुल मक़दिस की चाबियां ले लो, शहर की चाबियां ले लो। जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां का जो पादरी था, जो हुक्मरान था, उसने उनको चाबियां देने से इनकार कर दिया कि हम आपको ये चाबी नहीं देंगे, शहर की चाबियां आपको नहीं देंगे। कहा कि हम जिस शख्स को देंगे वो सिफत जो हमारी किताबों में पाई जाती है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, लिहाजा आप तुम्हें ये चाबी नहीं देंगे। तुम्हारे अमीर को भेजो, खत भेजो, उनको बुलाओ, मैं उनके हाथ में ही ये चाबी देने वाला। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा कि यहाँ का जो बादशाह है, गवर्नर है, पादरी है, वो यहाँ की चाबियां देने से इनकार कर रहा है और आपकी इजाजत के बगैर हम इनसे लड़ना भी नहीं चाहते, लिहाजा आप खुद ही आ जाइए। मदीना से ये चलते हैं,
काफिला अमीरुल मोमिनीन है, सिर्फ 2 लोगों का काफिला है, एक हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे उनके गुलाम हैं, और सवारी सिर्फ एक है, एक ऊंट है, उसी पे खाने पीने के सामान लदे हुए हैं, उसी पे सफर भी करना है। जब ये मदीना से चलते हैं तो बारी बारी सवारी करते हैं, कभी अमीरुल मोमिनीन सवार होते हैं तो आपका गुलाम उसका महार पकड़ करके चलते हैं, कभी गुलाम सवार होता है तो अमीरुल मोमिनीन महार पकड़ करके चलते हैं। सोच सकते हैं हम आज के जमाने में, तसव्वुर भी कर सकते हैं। ये 2 लोगों का काफिला मदीना से बैतुल मक़दिस की तरफ आते हैं। जाबिया के मुकाम पर यह पैगाम था कि वहां अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए सहाबा कराम मौजूद हैं, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा मौजूद हैं। उनके कपड़े बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे कपड़े, और उम्दा घोड़े में सवार होकर के उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए। अमीरुल मोमिनीन ने देखा तो कंकरियां उठा करके उनको मारने लगे। कहा, इतनी जल्दी तुम लोगों ने अपनी हालत बदल ली, अजमियों जैसे कपड़े पहनने लगे? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगरचे हमने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, लेकिन इनके नीचे अभी भी नेज़ा है, यानी अपने हथियार को नहीं डाला हमने, अपनी महारत को नहीं भूला है। अमीरुल मोमिनीन खामोश तो हो गए, लेकिन अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपके सामने उम्दा लिबास पहना, हम उम्दा लिबास पेश किया कि अमीरुल मोमिनीन ये आप पहन लीजिए। क्यों? इसलिए कि आपके कपड़े में 17 पैबंद थे, 17 पैबंद लगे हुए थे। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, एक कपड़ा है जिसमें 17 पैबंद लगे हुए हैं। जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा तो कहा, अमीरुल मोमिनीन, इन कपड़ों के साथ आप ईसाइयों के बादशाह के पास जाएंगे तो मुसलमानों के बारे में वो क्या तस्वीर लेंगे, क्या कहेंगे वो कि मुसलमानों का हुक्मरान, मुसलमानों का अमीर इस हालत में है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अबू उबैदा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे अलावा कोई ये और बात कहता ना तो मैं उसे सजा देता। अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, कपड़ों की वजह से नहीं, और अगर हमने इस्लाम के अलावा किसी और चीज के जरिए से इज्जत चाही तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। जैसा कि आज हम लोग हैं, हम लोगों ने इस्लाम को छोड़ा, किसी और चीजों के जरिए से हमने अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनाने की कोशिश की। बहरहाल ये काफिला चला, अमीरुल मोमिनीन न कपड़ा पहनने के लिए तैयार हुए, न ही दूसरा कोई उम्दा घोड़ा सवारी लेने के लिए तैयार हुए। ये काफिला आगे चला, अमीरुल मोमिनीन की बारी थी, जा रहे थे। जब शहर में दाखिले की बारी आई तो आपको ऊंट से नीचे उतरने की बारी आ गई और गुलाम को बैठने की बारी आ गई। सोच के देखिए, गुलाम ऊंट पे बैठा हुआ है, अमीरुल मोमिनीन महार पकड़ करके शहर में दाखिल हो रहे हैं, शहर में दाखिल हो रहे हैं। ईसाइयों ने देखा, वहां के हुक्मरान ने देखा, अमीरुल मोमिनीन के कपड़े को गौर से देखा, उसके बाद बगैर कुछ कहे चाबियां आपके हाथ में दे दी और कहा कि हमने अपने किताबों के अंदर जो सिफत पढ़ी थी वो सिफत आपके अंदर मौजूद है। हमने अपने किताबों में ये पढ़ा था कि यहाँ जो अमीर दाखिल होंगे वो पैदल दाखिल होंगे और उनका गुलाम उनके ऊंट पर होगा। आप ऐसे ही यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, इन चाबियों के मालिक आप ले लीजिए। और गौर करने के बाद उसने कहा कि आपके कपड़े पर 17 पैबंद लगे हुए हैं। तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, हम सोच भी नहीं सकते, ख्याल भी नहीं कर सकते। ये अमीरुल मोमिनीन की खासियत है। और फिर वहां पे अल्लाह अमीरुल मोमिनीन कुछ दिन तक ठहरे, आपको पूरा घुमाया गया, दिखाया गया। एक दिन आप घूमते फिरते एक चर्च में दाखिल होते, नमाज का वक्त हो जाता है, ईसाइयों ने चर्च खाली कर दी कि आप यहीं पे नमाज पढ़ लीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं नमाज पढ़ूंगा, मैं बाहर जाके नमाज पढ़ूंगा। कहा, क्यों? हम आपके लिए नमाज का पूरा इंतजाम यहीं पे कर देते हैं। कहा, अगर आज मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ ली तो आने वाले मुसलमान बाद में ये दलील बना करके कि अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ नमाज पढ़ी थी, लिहाजा तुम्हारे इस चर्च को गिरा करके वो यहाँ मस्जिद बना दें। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो, क्योंकि इस्लाम किसी भी मजहब के इबादत खाने को गिराने की इजाजत नहीं देता, कोई भी मजहब हो। लेकिन आज हमारे मुल्क में सब कुछ चल रहा है। हमारा इस्लाम कहता है वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, उसके इबादत खाने को न गिराया जाए, उसके जो रहनुमा और रहबर होते हैं उसको कत्ल न किया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने वहां सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया कि बाद में लोग इसको गिरा करके यहाँ मस्जिद बना लेंगे, जो मैं नहीं चाहता। तो वो दूर की फहम रखने वाले, दूर की सोचने वाले, आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने वाले उसके बारे में सोचने वाले, और वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया।
तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खुसूसियत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सारी खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि उन्होंने मर्दमशुमारी कराई। आजकल जो होता है मर्दमशुमारी, गिनते हैं ना लोग कितने आबादी है, कितने औरत हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में ये कराया, बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता था, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, और उनको बैतुल माल से जो राशन मिलता था वो सब उसमें लिखा जाता था कि किसको बैतुल माल में से कितना राशन मिलने वाला। ये सब काम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज से 1450 साल पहले किया। आज हमारे पास ऐसा कोई निजाम है? हमको पता है कि हम कितने लोग हैं, हमको खुद को पता है। हुकूमत हमारी जो डेटा दे देती है वो कम करके दे रही है, ज्यादा करके दे रही है, क्या करके हमको कुछ पता नहीं। मुसलमानों ने अपने इलाके का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का कोई ऐसा निजाम बनाया नहीं है। ये अमीरुल मोमिनीन ने बनाया कि हमारा हिसाब होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, बैतुल माल से किनको कितना माल मिलता है, सब कुछ उस रजिस्टर में मेंटेन होता था। आज ऐसा कोई निजाम नहीं। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, मुसलमान रमजान में न जाने कितने ज़कात निकालते हैं, लेकिन इतने ज़कात निकालने के बावजूद कभी गुर्बत खत्म हो रही है? क्यों नहीं खत्म हो रही? इस्लाम ने ये निजाम इसीलिए मुकर्रर किया था कि मुसलमानों के अंदर गरीब न रहा जाए, और मालदारों को हुक्म दिया कि अपने माल में से 2.5% माल निकाल करके गरीबों को दो, ताकि गरीब खत्म हो जाए, गुर्बत को खत्म किया जाए। हर साल कितना माल निकलता है आपको खुद पता नहीं होता, कहाँ जाता है? हर साल लोग गरीब ही होते क्यों जा रहे हैं? क्यों लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई ढंग से उसका निजाम ही नहीं है। कहाँ जा रहा है, कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, कैसा ले रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है हमारे पास। तो उसका एक निजाम होना चाहिए जो अमीरुल मोमिनीन ने अपने दौर में निजाम कायम कराया और सबको बैतुल माल से राशन मिलता था। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहूदियों को जो खैबर में आबाद थे उनको वहां से जिला वतन किया। ये वो लोग थे जो मदीना में पहले आबाद थे। मदीना में जब इन लोगों ने अल्लाह के नबी से दगाबाजी की, धोखा किया, अल्लाह के नबी के कत्ल की साजिश की, तो अल्लाह के नबी ने इन लोगों को मदीना से निकाल दिया। ये लोग जाकर के खैबर में आबाद हो गए। अब जब खैबर में आबाद हो गए तो वहां पे अमीरुल मोमिनीन एक बार अपने माल और सारी चीजों को देखने के लिए गए थे। उसी दरमियान यहूदियों ने एक मुसलमान को रात के वक्त मार डाला, उनके जिस्म को, उनके आज़ा को जिस्म से अलग कर दिया, उनके जोड़ों को अलग कर दिया। अमीरुल मोमिनीन को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब यहूदियों को खैबर से निकाल दिया जाए। ये यहूदी कौम जो है ये बड़े फितनाबाज कौम है, हमेशा से इनकी ये आदत रही है। आज भी इसी की तरफ से दुनिया में अमन चैन खत्म है। अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो यहूदियों का जो अमीर था, जो बड़ा था, वो अमीरुल मोमिनीन के पास आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन आप हमें यहाँ से निकालना चाहते, जबकि यहाँ पे हम अल्लाह के नबी के जमाने में बसे थे, अल्लाह के नबी ने हमको बसाया था। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं भूल गया? अल्लाह के नबी ने यह भी कहा था कि उस वक्त को याद करो जब तुम खैबर से निकाल दिए जाओगे, और यह वक्त आ चुका है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ, तुमने ही ये काम किया है, या तुम्हारा कोई आदमी ने ये काम किया है। हमारे एक आदमी को तुम कत्ल कर दोगे और तुम यहाँ पे आप आसानी से रहोगे, हम नहीं रहने देंगे, तुम निकलो यहाँ से। तो ये अमीरुल मोमिनीन ने यहूदियों को खैबर से भी निकाल बनाया। ये यहूदी बड़ी बदतरीन कौम है, ये बहुत ही खराब कौम है, ये लोगों को बहुत परेशान करते हैं और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यही लोग। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक और काम अंजाम दिया। वो क्या है? ये सन हिजरी जो है, ये तारीख जो है, ये अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही मुकर्रर किया। उस जमाने में 4 तरह की तारीखें पाई जाती थी। एक कमरी तारीख, एक शमसी तारीख जो आज अंग्रेजी तारीख जिसको हम कहते हैं, एक इब्रानी तारीख और एक जूलियानी तारीख। ये 4 तरह की तारीखें पाई जाती थी, लेकिन मुसलमानों की अपनी कोई तारीख नहीं थी। मुसलमानों का अपना कोई हिसाब किताब रखने का कोई तरीका नहीं था। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा
जब उनके पास खत पहुंचा तो उन्होंने उधर से जवाबन खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आपका पैगाम हमारे पास आता है, लेकिन मालूम नहीं हो पाता है कि आपने ये खत कब लिखा, क्योंकि उसमें तारीख नहीं होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने लिए हमारे लिए तारीख मुकर्रर कर दीजिए और उसमें तारीख लिखा जाए। ये राय, ये मशवरा अमीरुल मोमिनीन को बहुत पसंद आया। उन्होंने जुमेरात के दिन मस्जिद नबवी में एक मीटिंग बिठाई, सहाबा कराम को बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब इसके बारे में गौर व गौस करो। तो सारे सहाबा ने अलग अलग राय दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हमारी हिजरी साल हमारे साल जो शुरू होगा उस महीने से या उस साल से जिस साल अल्लाह के नबी ने हिजरत की, उसको हम हिजरत का साल मुकर्रर करेंगे। और महीना जो होगा वो मुहर्रम का महीना होगा, इस्लाम का पहला महीना जो होगा वो मुहर्रम का होगा। हालांकि अल्लाह के नबी ने मुहर्रम में हिजरत नहीं की थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुहर्रम के महीने में ही हिजरत का इरादा कर लिया था, इसलिए आपके इरादे की बुनियाद पर ही इस्लामी महीने को मुहर्रम मुकर्रर किया और उस दिन से ही मुसलमानों ने एक तारीख बनाई। उसी दिन से अब हमारी तारीख चलती है। वो कहते हैं ना इतने साल, इतने हिजरी है, ये महीना है, तो ये सब मुकर्रर कौन किया है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इन चीजों को कायम किया है। उन्होंने ही तारीख मुकर्रर की, उन्होंने ही इसको कायम किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में किसरा फतह होता है, कैसर और किसरा, ये दो बड़ी सल्तनत थी, बड़ी ताकतवर सल्तनत। कभी कभी नहीं लगता था कि ये लोग कभी शिकस्त खाएंगे, इतने ताकतवर, इतने पावरफुल थे ये लोग। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में कादिसिया की जंग होती है और उसमें मुसलमानों की फतह होती है और किसरा शिकस्त खा जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों ने किसरा के माल और दौलत को, जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और उसके कंगन, उसके ताज, तमाम चीजों को उठा करके अल्लाह के नबी के शहर मदीना के अंदर अमीरुल मोमिनीन के पास भेज दिया। अमीरुल मोमिनीन के पास जब ये माल पहुंचा तो रात को वक्त कहा मस्जिद नबी में उसको रख दो और उसकी हिफाजत के लिए लोगों को मुकर्रर कर दिया। सुबह के वक्त वो मस्जिद में आते हैं और देखते हैं जो कभी तसव्वुर में नहीं था, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि किसरा का माल और दौलत मुसलमानों के कदमों में होगा। वो हीरे, वो जवाहरात, वो मोती, वो चांदी, वो सोना, वो ताज, वो कंगन, वो सारी चीजें, वो तलवारें, कभी सोच भी नहीं सकते थे मुसलमान, वो सारी चीजें मुसलमानों के कदमों में पड़ी हुई है। अमीरुल मोमिनीन देखते तो रोने लगते। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज तो रोने का दिन नहीं है, आज तो खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह की है, किसरा शिकस्त खा चुका है, हम गालिब आ चुके हैं, उसके ताज और ताराज जितनी भी चीजें हमारे कदमों में है, आज तो खुशी का दिन है। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये चीजें अल्लाह ने नबी को नहीं दी, ये चीजें अल्लाह ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं दी, जबकि वो दोनों मेरे से बेहतर थे। उसके बाद सहाबा ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन इसको बैतुल माल में जमा कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं नहीं, जिस कौम के अंदर माल और दौलत ज्यादा हो जाती है, उस कौम के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, उस कौम के अंदर जंग शुरू हो जाती है, इसको बैतुल माल में नहीं जमा किया जाएगा, इसे जाओ बेचो और सारे मुसलमानों में तकसीम कर दो। आज के हुक्मरान होते तो कहते मेरे घर में रख दो, मेरे बैंक में जमा करा दो। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं सब बेचो और तमाम माल गरीबों में तकसीम कर दो, ये बैतुल माल में भी जमा नहीं होगा। अगर इसको बैतुल माल में जमा किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की निगाहें पड़ेंगी, तरह तरह के इख्तिलाफात होंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फितना होगा, फसाद होगा। हम वो नहीं चाहते हैं, सबको मुसलमानों में तकसीम कर दो। ये अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़हम और फरासत है। माल और दौलत से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन चीजों को देख करके वो रोने लगते हैं और उनको पहुंचाने वालों के ऊपर वो ताज्जुब करते हैं कि इनका ईमान कितना मजबूत है। जब वो किसरा से लेकर के चलते हैं, मदीना तक आते हैं, रास्ते में कोई नहीं है और उनमें से एक चीज की चोरी नहीं होती है, बाईमानत, बड़ी हिफाजत के साथ अमीरुल मोमिनीन तक वो सारी चीजें पहुंचाई जाती है। सोच के देखिए, किसी ये कमजोर ईमान वालों का ईमान डगमगा जाता है, चलो इसमें से कुछ रख लेते हैं, कुछ अपने लिए जमा कर लेते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए जमा कर लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ, सोना है, चांदी है, हीरे, मोती, सारी चीजें हैं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन सुराका बिन मालिक को बुलाया, जो बड़े लंबे थे, उनको बुलाया और किसरा का जो कंगन था उनको पहनाया।
सोने का पहनना जायज नहीं है, लेकिन उन्होंने पहनाया उनको। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी जब हिजरत कर रहे थे तो सुराका अल्लाह के नबी के बिल्कुल करीब आ चुके थे पकड़ने के लिए। उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए, अल्लाह के नबी के बिल्कुल करीब आ गए। उसने अपने फाल में से तीर को निकाला और उसमें लिखा था कि आप ये काम मत करो, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके घोड़े के पांव जमीन में फंस जाते। फिर उन्होंने अल्लाह के नबी को पुकारा अमान के साथ, अल्लाह के नबी मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी रुके। ये सुराका अल्लाह के नबी के पास गए, अल्लाह के नबी मेरे लिए कुछ अमान लिख दीजिए। तो आपने उनके लिए कुछ अमान लिख दिया और कहा अब आपके तरफ जितने भी लोग आएंगे मैं वापस लेके चला जाऊंगा कि इधर मैंने देख लिया, इधर कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने सुराका से कहा था, सुराका उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम किसरा का कंगन पहनोगे। सोच के देखिए, अल्लाह के नबी हिजरत के मौके पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने जब ये बात कही तो मैं ताज्जुब में पड़ गया कि कहां किसरा और कहां मैं उसका कंगन में कैसे पहन सकता। अल्लाह के नबी के इंतकाल हुए कई साल बीत चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सुराका उठो और किसरा का कंगन पहन करके दिखाओ मुझे। वो पहनते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पेशी गोई जो की थी ये आज वो साबित कर रहा हूं। फिर वो पहनने के बाद उसको उतरवा लेते हैं और मुसलमानों के दरमियान सब चीजों को तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत थी जो लोगों के मामलात को बड़ी बारीकी से समझते थे। उनके अंदर बड़ी अच्छाइयाँ थी, बड़ी लोगों के मामलात को समझने की खुसूसियत थी। वो दूर के बारे में सोचते थे। आज मौजूदा जमाने में क्या हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, आइंदा क्या होने वाला है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक होना है, इन तमाम चीजों के बारे में वो बड़ी बारीकी से समझते थे और उसके हिसाब से लोगों के दरमियान फैसला करते थे। इंशाअल्लाह आइंदा फिर इन्हीं के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। फिलहाल वक्त हो चुका है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा इलाहुल आलमीन हम तमाम को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान और इस्लाम में जिंदा रख, जब खातिमा फरमा, ईमान बिल खैर खातिमा फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।